अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB सिलेबस 2025-26 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है रियल नंबर्स, जिसकी ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। ओके, इन 2 वीडियोस में मैंने आपके पास डिस्कस किया था रियल नंबर्स, टर्मिनेटिंग, रिक्वायरिंग, नॉन रिक्वायरिंग क्या होते हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो दोनों एसलोस की वीडियोस भी जरूर देखिए ताकि आपका चैप्टर प्रॉपरली कवर हो। ओके जी, आज जो एसलोस हम कवर करेंगे दोस्तों वो है लॉज ऑफ इंडेक्सेस 1.4। हमने 1.2 1.3 कवर किया है, ये है 1.4 जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इन तमाम लॉज के बारे में, इनको किस तरह से अप्लाई करते हैं और मजे मजे के क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज लॉज। लॉज ऑफ इंडेक्सेस, ऑफ कोर्स एक नंबर आपके पास जिसमें बेस और पावर हो, लेट मी से लाइक दिस, बी पावर पी, तो ये कहलाती है आपके पास बेस और ये कहलाता है आपके पास पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट। ये तीनों चीजें इसके लिए रिप्रेजेंट की जाती हैं। आप कोई भी चीज इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अब इन्हीं चीजों के आपके पास लॉज हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल पहला लॉ आपके पास क्या है, अगर 2 नंबर्स हैं जिनकी बेसिस सेम है तो हम क्या करते हैं, बेस को एक दफा लिखते हैं और पावर को 8 कर देते हैं। ये पावर लॉ आपके पास कहलाता है बेस सेम पावर एडिड। नाउ सेकंड आपके पास है, अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों में सेम पावर हो, तो हम उनको इंडिविजुअल पावर दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों पे आपके पास एक एक पावर अंदर है, तो अगर पावर के ऊपर पावर होता तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है। 1 मल्टीप्लाई बाय एम एक्स पावर एम, 1 मल्टीप्लाई बाय एम वाई पावर एम, इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है। थर्ड वन, अगर आपके ऊपर आपके पास पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। दोनों में, 2 चीजों में वाज़ेह फर्क समझ लीजिए। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि पावर का भी एक पावर है, यानी अगर लिखा हो 2 पावर 2 और लिखा हो 2 पावर 2 तो दोनों में फर्क है। इसका मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, बल्कि मैं थोड़ी सी एग्जांपल डिफरेंट ले लेता हूं, 3, ये 3, तो 2 पावर 3 किसके बराबर हो जाता है, 8 के बराबर, 2 पावर 8। और अगर इसको हम करेंगे तो पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। उसके बाद हमारे पास एक और लॉ है, अगर डिवाइड में 2 नंबर्स हो, दोनों में सेम पावर हो, तो हम उन दोनों को इंडिविजुअल पावर दे देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर हो तो वो बराबर होता है 1 के, वेल नोन आइडेंटिटी। और आपके पास एक और, अगर बेसिस सेम हो और डिफरेंट पावर हो तो ये जो नीचे वाली बेस है ये ऊपर जाएगी, यानी ये इसको बेसिकली ऐसे होगा, नीचे जाएगा ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर चेंज हो जाएगा, फिर बेसिस सेम पावर 8 वाला, तो ये m माइनस एन फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। अब इन लॉस को प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाता हूं क्वेश्चन में, ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्विंग करना।
ओके, फॉर एग्जाम्पल देखें दोनों की बेसिस सेम है, डिवाइड में है, तो आप क्या करेंगे 3, ये जो 5 पावर ऊपर है, ये नीचे वाला जो पावर है ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3, और 3 पावर 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आएगा 27। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब इसके साथ वर्किंग करते हैं। अच्छा, यहां पर तो कोई बेसिस आपके पास सेम अभी तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3, और 10 को लिखूंगा मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों के ऊपर क्या है सेम पावर। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम पावर हो तो आप इंडिविजुअल पावर्स उनको दे सकते हैं। मैंने दोनों को पावर्स दे दिए। अब यहाँ पर ये बेसिस सेम है तो 2 पावर 4 वैसे ही, ये -2 पर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और ये 5 पावर 2 ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 2 पावर 2, और 5 2 -2 0, 2 पावर 2 4 के बराबर, और आप जानते हैं किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर हो वो किसके बराबर होता है 1 के, और फाइनली आंसर 4 हो जाएगा। ओके जनाब, थर्ड वाला करते हैं। अब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग देखें दोस्तों, यहां पर भी बेसिस आपके पास हैं, तो a प्लस बी पावर 2, कोई नंबर नहीं तो नंबर 1, ये देखें बिल्कुल सेम बेसिस, ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर भी ऐसे कर लेते हैं, c प्लस डी पावर 3, ये बेसिस सेम है तो ये -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी 2 - 1 1 पावर c प्लस डी, और आपके पास ये भी 1 बचेगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके पास। ओके, ये वाला आप खुद से ट्राई कीजिए, ये वाला आप खुद से ट्राई कीजिए, थर्ड वाला इसको करवा के दिखाता हूं आपको। देखिए स्टिल बेसिस सेम है, नेगेटिव होने का क्या फर्क पड़ता है, 4 -4 अपॉन 5 3 पावर प्लस 5 पावर, और -4/5 ये हो जाएगा 8 पावर। हमेशा ध्यान में रखें, अगर इवन पावर हो अंदर माइनस हो तो पावर पॉजिटिव हो जाता है, और इसको आप ऐसे ही रख लें क्योंकि ये बहुत बड़ी सी वैल्यू आएगी। जब पावर ओपन करूंगा तो बेहतर यही कि इसी फॉर्म में रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट अब इधर चलाते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 2 3, या 1 पावर, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है, 1 3 जा 3, और ये 2 5 जा 6, तो 3 पावर 3 ये हो जाएगा -27, और 5 पावर 6 मिस्टर कैलकुलेटर से पूछेंगे आप तो आपको बता देगा 5 पावर 6, यानी 5 को 6 दफा मल्टीप्लाई करना, तो 5 को जब 6 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 15625, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 27 से तो आंसर आ जाएगा माइनस का 421875। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, एक और ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय इवन पावर हो अंदर माइनस हो माइनस खत्म हो जाता है। ओके, कोई पावर नहीं 1 पावर, तो 3 पर भी ये आपके पास 3 पावर चला जाएगा, 1 3 जा 3, पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई, 4 पर भी 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 3 पावर 3 27, और 4 पावर 6 मिस्टर कैलकुलेटर मुझे ये बताते हैं 4096 मल्टीप्लाई बाय 27, आंसर आ रहा है 110592। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। इसको खुद से ट्राई कीजिए। चलें एक ये करके दिखाते हैं आपको। ओके, इवन पावर अंदर माइनस खत्म हो जाएगा, और रीजन सादा, इवन पावर मतलब
देखें ये 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस प्लस, सी सीजा सी स्क्वायर, डी डीजा डी स्क्वायर हो जाएगा। इसी वजह से मैं डायरेक्टली माइनस खत्म कर रहा हूं। ओके, ऑड पावर तो इसका मतलब माइनस रहेगा, तो ये माइनस का सी डी पावर, बल्कि बेस्ट इसमें ये प्रैक्टिसेस रहेंगी, इनकी बेसिस को सेम कर लेते हैं क्योंकि फिर बाद में आपको डिफिकल्टी होगी। देखें सब में सेम बेसिस हैं, तो बेस को एक दफा लिख देते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। सी डी 5 और 5 ही हो जाएंगे 10। अब तो खत्म हो जाएगा, इस पर भी अलग से 10 पावर दे दें और इस पर भी अलग से 10 पावर दे दें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब ये वाले क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। आई होप दैट आपको बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, नहीं होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास चलें और ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसके। तो ये वाला आप ट्राई कीजिए, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। एक्स वाई पावर 3 पावर 5, पहले पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए 15, तो ये x पावर 15 और y पावर 15। अच्छा जी, यहां पर भी देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, -4 अब 2 5 ये हो जाएगा 10। अगर आपके पास माइनस हो, ऊपर इवन पावर हो, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और 4 पावर 10 एक बड़ी सी वैल्यू होगी, आप चाहें तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी रख लें, ये भी ठीक है। अच्छा जी, यहां पर आ जाते हैं इसको। ओके, दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर आपके पास दिया हुआ है, तो -3, 3 पर 3 पावर दिया, तो पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगा। ओके, -4 पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगा। अब यहां पर ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और यहां पर इवन पावर है तो माइनस रहेगा। और फिर आप 3 पावर 9 कहेंगे तो एक लंबा चौड़ा सा आंसर 19683 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 6 4096। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 19683 मल्टीप्लाई बाय 4096, तो आंसर आ रहा है 8621,568। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। चलें जी, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ये भी खुद से ट्राई कीजिएगा, ये करके दिखाते हैं। अब 3 पावर एक साथ है, तो तीनों को दोस्तों मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 4 24। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जनाब पहले पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m, और ये दूसरा भी m है, तो इनकी तो बेसिस सेम है सबकी। बेस को लिखूंगा 1 टाइम्स, कोई पावर नहीं तो 1, 1 2 3 4, सबको जमा कर लेता हूं। इसके ऊपर पावर दिया हुआ है 2 और इसके ऊपर पावर दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 6 10, और पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है, ये भी 10, अगेन पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगा, और ये 100 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये मजे का क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलें एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, और यकीनी तौर पर इसके बाद यस नेक्स्ट एसलोस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं आपके पास, माइनस, ये माइनस को मैंने वैसे ही रखा, सबकी बेसिस सेम है, तो माइनस के 0.1 2 3 और 4, और इनके ऊपर पावर दिया हुआ है, ये वाला ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, इनके ऊपर पावर दिया हुआ है 4, और इन सब पर फिर 2 नेगेटिव, तो 5 और 4 9, यानी 0.1 पावर 9। अब ये मल्टीप्लाई 4 से करेगा, फिर 2 से, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2
माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, बल्कि यहां पर सिर्फ एक दिया हुआ था, सॉरी, 2 3 4 ये पावर नहीं दिया हुआ था बस, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। 2 3 4 यानी 5 और 4 9, और उसके ऊपर 2 पावर आ जाएगा, क्योंकि इससे ये अंदर दिया हुआ था, ऊपर नहीं था। तो ये कितना हो जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई तो ये 18 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, अगर इवन पावर होगा तो अंदर माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास 0.1 पावर 18 और फाइनली 0.1 पावर 18 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।